एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई हारा नहीं पर जीता भी कोई नहीं। एक ऐसा युद्ध जिसमें मिसाइलें भी चली, ठिकाने भी जले और वो सारी हदें पार हुई जिन्हें रेड लाइन कहा जाता था। और जब इस विनाशकारी शतरंज की बिसात से धुआं छटा तो एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। सब अपनी अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अगला राउंड कोई नहीं खेलना चाहता। तो सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में चले इस खतरनाक खेल का असली विजेता कौन है? ईरान, जो बुरी तरह चोट खाने के बाद भी खड़ा है? इजराइल, जिसने सटीक हमले तो किए पर अब दुनिया के दबाव में है? या फिर अमेरिका, जिसने आग भी लगाई और फिर आग बुझाने वाले की भूमिका भी निभाई? आइए इस उलझे हुए खेल की हर परत को खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि इस जंग में किसका पलड़ा भारी रहा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम उस कहानी की तह तक जाएंगे जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थी। यह कहानी सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं है, बल्कि कूटनीति, धमकी और अपनी लाज बचाने की भी। चलिए शुरू करते हैं पहले खिलाड़ी से, ईरान। आपको शायद लगे कि ईरान बदले की आग में जल रहा था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा सोची समझी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने हमला किया तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने एक बेहद सधा हुआ आदेश दिया। 4 ईरानी अधिकारियों ने बताया कि ऑर्डर साफ था, जवाब दो, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि जंग छिड़ जाए। ईरान का निशाना था कतर में मौजूद अल उदीद एयरबेस। यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैनिक अड्डा है। ईरान की नजर में ये वही नर्व सेंटर था जहां से उसकी तबाही का प्लान बना। लेकिन ईरान का मकसद खून खराबा करना नहीं, बल्कि एक सांकेतिक संदेश देना था। उसने बैक चैनल यानी चोर दरवाजे से अमेरिका को हमले की चेतावनी भी भेजी। नतीजा, कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। अमेरिका पहले से ही तैयार था। ईरान ने 14 मिसाइलें दागी, जिनमें से 13 को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। एक भी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं गई, नुकसान ना के बराबर। मिशन भले ही पूरी तरह कामयाब ना हुआ हो, पर कूटनीतिक रूप से इसे बेहद चालाकी से अंजाम दिया गया था। यहां तक कि हमेशा बड़ी बड़ी बातें करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान की चेतावनी के लिए धन्यवाद दिया। तो ईरान ने दुनिया को दिखाया कि वो सुपर पावर पर हमला करने की हिम्मत रखता है, लेकिन साथ ही एक बड़ा युद्ध टालकर अपनी समझदारी भी साबित कर दी। तो ये थी ईरान की जंग की कहानी। अब बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी, इजराइल की। इजराइल के लिए यह हफ्ता अपने सबसे बड़े दुश्मन की कमर तोड़ने का था। उसके हवाई हमलों ने ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। तेहरान से भी खबरें आई कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड सेंटर तबाह हो गया। ऑपरेशनल लेवल पर यह एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इस कामयाबी की एक कीमत। मंगलवार की सुबह होते होते इजराइल को अपने ही सबसे करीबी दोस्त अमेरिका से डांट खानी पड़ी। ट्रंप इस बात पर भड़क गए कि जब अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था तो उसके कुछ ही घंटों बाद इजरायली जेट्स ने फिर से हमले क्यों शुरू कर दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, टर्न अराउंड, यानी वापस मुड़ो। भले ही इजराइल ने मैदान में अपनी ताकत दिखाई, लेकिन दुनिया की नजर में वो एक ऐसा देश दिखने लगा जो इलाके में अस्थिरता फैला रहा था। तो ये था इजराइल का पक्ष, सैन्य रूप से सफल पर कूटनीतिक रूप से अकेला पड़ता हुआ। अब आते हैं तीसरे और सबसे ताकतवर खिलाड़ी, अमेरिका पर। अमेरिका ने इस खेल में एक साथ 2 किरदार निभाए, आग लगाने वाले का भी और आग बुझाने वाले का भी। ट्रंप का ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी का फैसला उनके दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा सैन्य जुआ था। इसने पूरे समीकरण को बदल दिया, लेकिन टिपिकल ट्रंप स्टाइल में उन्होंने पलटी मारने में देर नहीं की। पहले बम गिराए और फिर सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्लाकर इजरायली जेट्स को रुकने का आदेश दिया। मंगलवार तक वो इस पूरे घटनाक्रम को अपनी एक रणनीतिक जीत बता रहे थे। उनका नैरेटिव क्या था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल दिया, एक भी अमेरिकी की जान नहीं जाने दी और अब डिप्लोमेसी की मेज पर वापस आ गए हैं। तो अब आप ही बताइए, कौन जीता? अमेरिका कहता है हमने ईरान का न्यूक्लियर खतरा खत्म कर दिया, वो भी 0 कैजुअलिटी के साथ। इजराइल कहता है हमने ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर कर दिया, और ईरान कहता है कि हम जिंदा हैं, संप्रभु हैं और हमने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को जवाब भी दिया।
इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के अली वाइज ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। हर पक्ष के पास अब जीत की एक कहानी है और सब एक बड़े टकराव के जोखिम में पड़ने से भी बच गए हैं। लेकिन इस कागजी जीत की असली कीमत भी है। तेहरान में आज आम जिंदगी ठप पड़ी है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। जो अर्थव्यवस्था पहले से ही दम तोड़ रही थी वो अब और भी ज्यादा दबाव में है। यहां तक कि ईरान के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि बस अब और नहीं। एक ईरानी नेता ने कहा कि हमारे देश में इस जंग को जारी रखने की क्षमता नहीं है। आगे का रास्ता अभी भी धुंधला है। ईरान के यूरेनियम भंडार पर सवाल बने हुए हैं। हो सकता है कि अब कूटनीति फिर से मुख्य भूमिका में आए। हर कोई अपनी जीत का ढिंढोरा पीट रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे हर कोई जंग से बचने का एक सम्मानजनक रास्ता खोज रहा है। मिसाइलें भले ही थम गई हों, लेकिन क्षेत्रीय दुश्मनी, अविश्वास और रणनीतिक खेल अभी भी जारी है। इस जंग में किसी ने सरेंडर नहीं किया, लेकिन कोई भी बेदाग नहीं बचा। आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले में असली जीत किसकी हुई और क्यों? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।